क्या आपने कभी लबूबू डॉल का नाम सुना है? ये छोटी सी प्यारी गुड़िया दिखने में मासूम लगती है, लेकिन इसके पीछे छुपा है एक ऐसा राज जो आपकी रूह तक हिला देगा। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं रिया की कहानी। रिया जो एक आम लड़की थी, लेकिन उसकी जिंदगी बदल गई जब उसके घर आई ये श्रापित लबूबू डॉल। ध्यान रहे, ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे महसूस करने के लिए है। और अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो शायद ये कहानी आपके लिए नहीं है, क्योंकि जो कुछ रिया के साथ हुआ वो आपको रोंगटे खड़े कर देगा। रिया एक कॉलेज स्टूडेंट थी। एक दिन ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए उसकी नजर पड़ी लबूबू डॉल पर। छोटी सी, हंसती हुई, मासूम सी। रिया ने सोचा, क्यूट लग रही है, कमरे की सजावट के लिए ले लेती हूं। पहला दिन बिल्कुल नॉर्मल था, डॉल शेल्फ पर रखी रही। लेकिन दूसरे दिन से अजीब चीजें शुरू हो गईं। रात को रिया को महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा हो, और सुबह उठकर देखती डॉल अपनी जगह पर नहीं होती। कभी बिस्तर के पास, कभी सोफा पर, कभी कमरे के दरवाजे के पीछे। धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें भी अजीब होने लगी। किताबें पलट जाती, पेन गिर जाता, और उसके फोन में खुद ब खुद अजीब तस्वीरें आने लगी। हर तस्वीर में डॉल उसकी तरफ देख रही होती, मुस्कुराते हुए। एक रात रिया सो रही थी। अचानक उसे लगा कोई हंस रहा है। धीरे धीरे उसने आंखें खोली और देखा डॉल उसके सिरहाने रखी है। उसके छोटे छोटे होंठों पर वही डरावनी मुस्कान। रिया ने सोचा शायद उसने खुद मूव किया होगा और भूल गई, लेकिन मन में डर बैठ गया। उसकी धड़कन तेज हो गई और तभी कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे कोई वहां खड़ा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। अब आपको बताता हूं लबूबू डॉल की असली कहानी। ये मासूम दिखने वाली गुड़िया असल में एक लिमिटेड एडिशन डॉल थी। कलेक्टर्स के बीच ये बहुत फेमस हुई, लेकिन जिसके पास भी ये डॉल पहुंची उसके साथ कुछ न कुछ डरावना हुआ। कुछ लोग कहते हैं डॉल उन्हें देखती रहती थी। कुछ ने दावा किया उन्होंने डॉल को चलते हुए देखा, और कई लोग अचानक गायब हो गए डॉल की मौजूदगी में। कहा जाता है इस डॉल को बनाने में काले तंत्र का इस्तेमाल हुआ था, और जिनने इसे बनाया वे अब तक अजीब हालातों में रहे। कहानी है कि ये डॉल अपनी अगली निगाह चुनती रहती है। रिया अब बेचैन रहने लगी थी। रात को लाइट अपने आप ऑन ऑफ होती, कभी बिस्तर हिलता, कभी दरवाजा धीरे धीरे खुलता। उसके कमरे में किताबें खुद से पलटने लगती, और सबसे डरावनी बात, उसके फोन में अजीब तस्वीरें आने लगीं। हर तस्वीर में डॉल उसके पीछे खड़ी होती, मुस्कुराते हुए। धीरे धीरे रिया का विश्वास टूटने लगा। क्या ये डॉल सच में जिंदा है? रिया ने ठान लिया डॉल को घर से बाहर फेंक दूं। एक रात उसने डॉल को पैक किया और कूड़ेदान में डाल दिया। लेकिन अगली सुबह डॉल वापस उसके कमरे की टेबल पर रखी मिली, जैसे उसने कभी घर छोड़ा ही ना हो। रिया डर से कांप गई। उसने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता। अब उसका मन लगातार डर और बेचैनी में था। किसी भी समय डॉल कहीं भी दिखाई दे सकती थी। फिर रिया ने सोचा इसे जलाकर खत्म कर दूं। उसने डॉल को जलाने की कोशिश की। जैसे ही आग लगी, फ्लेम अपने आप बुझ गई, और उसी वक्त खिड़की जोर से खुल गई। ठंडी हवा का झोंका आया। डॉल के छोटे होंठों पर वो मुस्कान और बड़ी हो गई, और कमरे में हल्की हंसी सुनाई दी, जिसे रिया ने साफ महसूस किया। रिया अब समझ चुकी थी ये कोई साधारण गुड़िया नहीं है, ये जिंदा है, और उसकी निगाहें हर कदम पर रिया के पीछे थीं। रिया ने सोचा सीसीटीवी लगाती हूं। उस रात उसने कैमरा ऑन रखा। रिकॉर्डिंग में दिखा आधी रात को डॉल खुद चलकर रिया के बिस्तर तक आई। वो उसके चेहरे के पास झुकी और जैसे उसके कान में कुछ फुसफुसाया। रिया ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज भी अंदर ही अटक गई। अगली सुबह जब रिया ने वीडियो देखा, उसके हाथ कांपने लगे। स्पीकर से बस एक ही शब्द सुनाई दिया, अब तुम मेरी हो। उस रात घर वालों ने रिया की चीख सुनी। वे दौड़कर उसके कमरे में आए, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया, कमरे में सिर्फ डॉल थी। रिया कहीं नहीं थी। न खिड़की टूटी, न दरवाजा खुला, बस डॉल शेल्फ पर रखी थी, उसकी मुस्कान और भी डरावनी। पड़ोसी कहते हैं
उन्होंने रात भर चीखें और फुसफुसाहट सुनी, लेकिन जब दरवाजा खोला गया, रिया गायब थी और डॉल बस मुस्कुराती हुई इंतजार करती हुई। दोस्तों, ये थी रिया की कहानी, लेकिन असली सवाल ये है, रिया गई कहां? कोई नहीं जानता। लबूबू डॉल आज भी किसी नए घर में हो सकती है, अपने अगले शिकार का इंतजार करते हुए। तो अगली बार जब आप कोई प्यारी सी गुड़िया खरीदें, सोच समझ कर खरीदें, क्योंकि हर मासूम चीज मासूम नहीं होती। कौन जाने, अभी आपकी नजरों के सामने रखी कोई डॉल धीरे धीरे आपको ही घूर रही हो। और याद रखो, जब आप रात को सोएं, शायद वही मुस्कुराती निगाहें आपके कमरे की तरफ टकटकी लगाए हों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। नीचे कमेंट करके बताना कि डॉल का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा डरावना लगा। और ऐसे ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगली बार हो सकता है मैं सुनाऊं आपके शहर की कोई अनसुनी डरावनी कहानी।